शिंदे सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजित पवार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार हमको पढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो, सरकार हमको पढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो। कोण म्हणतो देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, कोण म्हणतो देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। भाई हमारा फेलोशिप का जो काम था वो आपने क्यों रुकवाया है? हम लोगों ने ऐसा कौन सा गलती की है जो हमको सजा मिल रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है? फेलोशिप आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची। फेलोशिप आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये महाराष्ट्र एक ऐसा एक राज्य है जो शिक्षण के लिए, जो पढ़ाई के लिए एससी के छात्रों को 2 साल से यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, 2 साल से यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर भी हमारा हक हमारे को नहीं दिया जा रहा है। क्या कहते हैं वो जब आप मांगते हैं उनसे पैसा कि मेरा फेलोशिप का पैसा दे दो, तो क्या बताते हैं वो? 3 बार हमारी एग्जाम ली फेलोशिप की और 3 बार पेपर लीक कर दिया। क्या ये प्रशासन है? क्या शासन कर रहे हैं? सिर्फ इनको सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर बनवाए जा रहे हैं, उन पे करोड़ों रुपए खर्चा कर जा रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो अनुदान है, जो उनको मिलना चाहिए, वो शासन नहीं दे रहा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। है वो समाज को बांट कर रखना चाहते हैं, इसीलिए वो ओबीसी मराठा के छात्रों को दे रहे हैं, लेकिन एससी के छात्रों को नहीं दे रहे। इसकी वजह से उनका समर्थन हमें नहीं मिल रहा है। शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं काय? अजित पवार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के देवेंद्र फडणवीस नाम का जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी से आया हुआ आदमी है, जो मनुवादी है, वो चाहता है कि उसके हाथ में रहे। अरे हम हमारा हक्क मागते, अरे फेलोशिप आमच्या हक्काची नाही, कुणाच्या बापाची। एकनाथ शिंदे होश में आओ, देवेंद्र फडणवीस होश में आओ, ये नारे इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में लगाए जा रहे हैं। मैं इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में हूँ और यहाँ पर जो ये लोग आप देख रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सभी दलित समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं और इनकी जो समस्या है वो जानकर आपको समझ में आएगा कि कैसे महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो दलितों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। दरअसल जो शोधार्थी होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनको एक फेलोशिप यहाँ पर मिलती है महाराष्ट्र में, लेकिन आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी और मराठा समाज के लोगों को तो फेलोशिप दिख का पैसा दे दिया, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको उनका 1 साल से बकाया पैसा नहीं दिया गया है और इस वजह से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी फेलोशिप का जो पैसा है वो इनको दिया जाए। तो आइए इन्हीं से समझते हैं कि ये मसला है क्या और क्यों आखिर इन्हें सड़क पर आना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? बाबा साहेब बारूद, शिरडी। तो ये क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग पीएचडी के छात्र हैं। हम लोगों का 2 साल से रजिस्ट्रेशन हुआ है पीएचडी के अंडर। पीएचडी के लिए महाराष्ट्र सरकार जो फेलोशिप देता है आदि छात्रवृत्ति, वो 2022 का सारथी और महाज्योति के लिए उसने बेझिझक दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के बार्टी के स्टूडेंट को उसने दिया नहीं है। उसके साथ उसने भेदभाव किया है। वो जाति अंति का लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ। हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमको सज़ा दे रहे हैं? इसी सज़ा जो देने के कारण हम उसको आंदोलन के माध्यम से उसको सवाल करना चाहते हैं कि हमको तुमने क्यों रुकाया क्यों है? हमारा फेलोशिप का जो काम था वो आपने क्यों रुकवाया है? हम लोगों ने ऐसा कौन सा गलती की है जो हमको सज़ा मिल रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है? ये जैसा बता रहे हैं कि सारथी और ज्योति यानी कि मराठा और ओबीसी समाज के जो इंस्टीट्यूट हैं उनका फेलोशिप मिल गया। क्या सिर्फ जो बार्टी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, बाबा साहेब का जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम पे चलता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आवेदन करने वाले शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं मिला है या बाकी को भी नहीं मिला है? जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था बार्टी पुणे कार्यालय है, उसके अंदर से जो बार्टी के अनुसूचित जाति के बोले तो एससी के छात्र जो फेलोशिप के लिए अप्लाई करके 2 साल हो गए हैं, फिर भी उनको फेलोशिप से जानबूझपूर्वक वंचित रखा गया है। और दूसरी तरफ ऐसा है कि सारथी के जो मराठा छात्र है 851 छात्रों को 2022 में दिया गया है। महाज्योति के जो ओबीसी छात्र हैं
12 से 26 छात्रों को ओबीसी के दिया गया है 2022 में, मगर अभी तक 2022 के ही अनुसूचित जाति के एससी के जो छात्र है फेलोशिप के लिए, जो कि शिक्षण है, जो शिक्षण इस महाराष्ट्र में शिक्षण बहुत जरूरी है। शिक्षण कोई भी किसी भी कंट्री के लिए, उसके उन्नति के लिए शिक्षण के लिए, शिक्षण की बाजू में एकदम गंभीरता की तरफ से कोई भी स्टेट हो या देश हो देखता है, मगर ये महाराष्ट्र एक ऐसा एक राज्य है जो शिक्षण के लिए, जो पढ़ाई के लिए एससी के छात्रों को 2 साल से यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है, 2 साल से यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर भी हमारा हक हमारे को नहीं दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं हमारा जो बजट है, हमारा जो अनुसूचित जाति का जो सामाजिक न्याय विभाग का बजट है, वो बजट अखर्चित बोल के रिटर्न शासन महाराष्ट्र शासन को भेज दिया जाता है, मगर वो बजट हम डिमांड कर के थक रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो बजट SC/ST के लिए आता है उसको खर्च नहीं करते हैं, फिर उसको वापस कर देते हैं कि ये नॉट फाउंड सूटेबल टाइप का हो गया, खर्च ही नहीं कर पाए, और जबकि ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनका फेलोशिप का पैसा दिया जाए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उज्ज्वला नगराड़े है, मैं चंद्रपुर से आई हूँ, मैं PhD 2022 की स्टूडेंट हूँ। तो अभी क्या कहते हैं वो जब आप मांगते हैं उनसे पैसा कि मेरा फेलोशिप का पैसा दे दो, तो क्या बताते हैं वो? अरे भैया आपको क्या बताएं, इन्होंने 3 बार हमारी एग्जाम ली फेलोशिप की और 3 बार पेपर लीक कर दिया। क्या ये प्रशासन है, क्या शासन कर रहे हैं? और माननीय नितिन गडकरी साहब ने, जिन्होंने ओबीसी के नेता है, तो उन्होंने OBC 1314 जो उनके स्टूडेंट है OBC के, उनको तो सरसकट फेलोशिप दे दी, फिर SC वालों को क्यों नहीं दी? SC समाज क्या वोटिंग नहीं करता? हमारे समाज के भी SC के राखियों जो सीटा है उस पे चुन के आने वाले जो 5 खासदार है, 33 आमदार है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया? हमको यहाँ रास्ते पे आके आजाद मैदान में खड़े होके आज हमें आंदोलन करना पड़ रहा। क्या SC के बच्चे संशोधन नहीं कर सकते? अरे यहाँ SC समाज से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान भारत रत्न जहाँ यहाँ से पैदा होके जिन्होंने यहाँ पे संशोधन करके संविधान लिखा, उसके ऊपर देश चल रहा है। उनके बच्चे आज सड़क पे बैठे, उनके बच्चे सड़क पे आके आंदोलन कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी शोकांतिका है इस देश की। और इस महाराष्ट्र राज्य के यहाँ के नेता, यहाँ का सब लोग जो है ये पैसों के लिए बिक कर चुका है। हमारे जो पैसे हैं उनसे ये लोग सिर्फ अपनी वोटिंग खरीदते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए इनको, बड़ी बड़ी सभा लगाने के लिए इनका बजट जो होता है 1000 कोटी का होता है, और पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं होता। तो ये बताइए कि आप जैसे आप PhD कर रही हैं, तो अपना रिसर्च करने के लिए बहुत सारे साधन की जरूरत होती है, पैसा चाहिए होता है, तो नहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कत आपको आती है? अरे भैया बहुत दिक्कत आती है। हम आज चंद्रपुर से सेवाग्राम एक्सप्रेस में बैठ के अभी तक हमने खाना नहीं खाया, अभी तक हम नहाए नहीं, यहाँ आके आंदोलन कर रहे, नाश्ता तक नहीं किया। अभी देखो एक संशोधन रिसर्च करना है तो बाहर जाना पड़ता, बाहर गए तो वहाँ पे जाने का आने का खर्चा होता है, वहाँ रिसर्च करने के लिए जो साधन लगते हैं वो मूलभूत साधन तो मिलते नहीं। और एक जगह जाके रिसर्च करना बोले तो कम से कम 1 से 2 लाख का बजट होता है, साल में हमारे 7-8 लाख खर्चा हो जाते हैं। फिर हमको फेलोशिप नहीं मिलनी चाहिए? हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है, वो हमको मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट ये हमको धोखा दे रहे हैं, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो समाज है उनके वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो रस्ते पे आके सत्य सारे लयास गेले, मानवतेचे अंत झाले, विचारवंताची तर हालअपेष्टा, हरामखोर मात्र मस्त झाले। आज गुलशन गुलसे खाली है, पूछो तो कौन इसका सवाली है? देख करके मलाल होता है, सबकी नजरें सवाली है। सबको पता है कि यहाँ देश में क्या चल रहा है, लेकिन उन जो समस्या है उन पे नजरअंदाज किए जा रहे हैं। और जो पैसा है वो सिर्फ इनको सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर बनवाए जा रहे हैं, उन पे करोड़ों रुपए खर्चा कर जा रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो अनुदान है जो उनको मिलना चाहिए वो शासन नहीं दे रहा है। क्या आपका भी पैसा रुका हुआ है? जी नहीं, मैं राकेश गायकवाड़, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का मैं कार्यकर्ता हूं, और यहाँ पे PhD के जो स्टूडेंट बैठे हैं इनका समर्थन देने के लिए आज मैं यहाँ पर आज़ाद मैदान में। क्या वजह लगती है कि ऐसा SC के बच्चों को नहीं मिला और ST के या OBC के जनरल कैटेगरी के सबको दे दिया? क्या वजह देखते हैं? तो जिस प्रकार से सारथी और महाज्योति के विद्यार्थियों को ये फेलोशिप दे रहे हैं, लेकिन खास करके शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को ही नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ये
जातिवादी व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था के तौर पर ये कर रही है। और कहीं ना कहीं जो ओबीसी और मराठा के लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं वो हमारे साथ आने देना नहीं चाहते। अगर एक साथ अगर उनकी भी फेलोशिप रोक दी गई होती तो शायद वो लोग भी हमारे साथ आंदोलन में उतर चुके होते, और जो सलोखा होना चाहिए था समाज के अंदर, वो सलोखा शायद देखने को मिलता। लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं, वो समाज को बांट कर रखना चाहते हैं, इसीलिए वो ओबीसी मराठा के छात्रों को दे रहे हैं लेकिन एससी के छात्रों को नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से उनका समर्थन हमें नहीं मिल रहा है या उस समाज का समर्थन हमें नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बांटने का षड्यंत्र है। और अगर वो चाहते तो उनका भी वो स्कॉलरशिप रोक सकते थे। मेरे ख्याल से अभी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो सारथी और महाज्योति की भी स्कॉलरशिप रोक दें, ताकि ये लोग उनके समर्थन में ना जा सके। तो इस तरह से आप एक जो है बंटवारा देख सकते हैं। मैडम, आपसे बात करेंगे। आप समर्थन में आई हैं कि आप यहाँ पे आप भी पीएचडी स्कॉलर हैं? नहीं, मैं तो आई एम नॉट स्टूडेंट। मैं एक कुंदा नीले है, मेरा नाम है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक अम्बेडकरी मूवमेंट से, बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधाराओं से और संविधान के मानने वाले में से वो जो महिला है। आज जो मैं डोंबिवली से यहाँ पे जो आई हूँ, जो हमारे जो स्टूडेंट जो हैं, जो अपने बाल बच्चे लोग लेके आए, छोटे छोटे, जो अपना हक के लिए आए हैं, ये हक की लड़ाई के लिए आए हैं। मैं तो शासन को यही, मैं न सरकार कहती हूँ, ये जो सरकार बनाई किसने, जो डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा जो हमारे संविधान निर्माता है, उनके नाम से देश चलता है, उनके नाम से देश चलता है। और इनके वजह से ये लोग वो कोई होम मिनिस्टर बने, मंत्री बने और फलाना। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, मंत्री से। तुम चाहे पक्षांतर्गत कुछ भी करो, लेकिन जो हमारे जो एससी स्टूडेंट है और ओबीसी, इनके ऊपर बंटवारा मत करो। जो भी करना है उनको यहाँ भीड़ से बाटी से यहाँ तक आना पड़ता है। क्यों? ये जो हमारा हक का पैसा है, हमारी हक की लड़ाई है, हमें एक हक का पैसा मिलना ही चाहिए। जो भी करना है शांति से करो, अन्यथा हमारी अम्बेडकरिज्म, हमारी जो बाटी के सारे हर एक कॉलेज के हम लोग युवा लोगों को साथ में लेके मंत्रालय तक जन आंदोलन का भी ऐलान है कि आगे करेंगे। आप आगे आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? दीपाली गढ़ीरे। दीपाली, आपका भी पैसा रुका हुआ है? जी सर। कितना पैसा मिलता है महीने में? महीने में हमें 37,000 मिलता है सर। 37,000। तो वो पैसा अभी कितने दिन से नहीं मिल रहा है? सर मेरे एडमिशन को अभी लगभग 26 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक 1 रुपया भी म्युनिसिपैलिटी से नहीं मिला है। 26 महीने से आप खुद ही खर्चा चला रही हैं अपना सारा? जी सर, मुझसे जो हो सकता है मैंने अपनी फीस, अपने केमिकल का खर्चा खुद से ही उठाया है। ये लोग जिक्र कर रहे थे कि 2-3 बार परीक्षा भी दी थी, कि वो कह रहे थे कि आप एलिजिबल होंगे, आपको एग्जाम देना होगा, क्वालिफाई कीजिए फिर देंगे। उसके बाद क्या वो रद्द हो गई परीक्षाएं? जी सर, हमें जानबूझकर हम पे 2023 में जो GR लागू किया है 200 स्टूडेंट का, वो हम पे ये सरकार हम पे जबरदस्ती लागू करने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए 24 तारीख दिसंबर की 24 तारीख को हमारी एक एग्ज़ाम हुई। वो एग्ज़ाम सेट के 2019 के पेपर को ही रिपीट किया गया। इसकी वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। फिर वो पुराना पेपर दे दिया, ऐसा कैसा? पेपर दे दिया। और फिर 10 जनवरी को हमारी दूसरी एग्ज़ाम हुई। उस एग्ज़ाम में भी सील ना किए जाने वाले पेपर C और D दिए गए। उसकी वजह से वो एग्ज़ाम भी कैंसिल की गई। 4 केंद्रों में से 3 केंद्रों के लोगों ने वो एग्ज़ाम दी नहीं है। उसकी वजह से वो एग्ज़ाम भी स्थगित हो गई है और उसके ऊपर बार्टी का कुछ भी कहना नहीं है। अब हम सोच में है कि हमारा आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, तो ये सवाल अपने आप में अहम है कि आगे क्या होगा। तो आप जो हैं इनका समर्थन करने आए इन लोगों का? नहीं, मैं तो स्वयं PhD का स्कॉलर हूँ। आप स्कॉलर मैं खुद स्टूडेंट हूँ। हाँ, ये जो महाराष्ट्र सरकार की जो पॉलिसी नीति है, जिसको मनुवादी नीति कहेंगे, तो उस धरती पे चल रही। शेड्यूल कास्ट जो बार्टी के 761 स्टूडेंट जो है, उनको टोटली 2022 से यानी 2 साल से उनको फेलोशिप देने से नकार रही है गवर्नमेंट। जबकि इनके तो मंत्री सरकार से आप मिलते नहीं जाके? ये सामाजिक कल्याण मंत्रालय तो खुद मुख्यमंत्री के पास है, उन्होंने कोई मंत्री नहीं बनाया है, तो उनसे मुलाकात करके समझाते नहीं कि ये समस्या है? नहीं, अब रही बात ये मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री को तो अकल का संबंध नहीं हमें लगता है। एक बात, उनको कोई दूसरा चला रहा है। उसके देवेंद्र फडणवीस नाम का जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी से आया हुआ आदमी है, जो मनुवादी है, वो चाहता है कि उसके हाथ में रहे।
आज तक के इतिहास में सामाजिक न्याय खाता जो है समाज कल्याण मंत्री, ये जो शेड्यूल कास्ट से होता था, लेकिन जिसको कोई लेन देन नहीं, कोई जानकारी नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री ने ये डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखा और वो जानबूझ के बेवकूफ़ बना रहा। और अर्थ मंत्री ऐसा आदमी रखा जो शेड्यूल कास्ट का टोटल बाय बर्थ उनकी पूरी खानदान विरोध में है। तो ऐसा पवार ये अर्थ मंत्री है। और जबकि बात अर्थ की नहीं है, अर्थ गवर्नमेंट के पास में बहुत है और हमारा अपना पैसा है। हमारा अपना पैसा हमारे पे खर्चा ना करते हुए ये गवर्नमेंट को फिर से रिटर्न करते हैं। पिछले साल का अगर बजट देखोगे तो कोई खर्चा नहीं करते, ये रिटर्न करते लेकिन देते नहीं। इसलिए नहीं देते, इसके पहले भी 2021 के बच्चों को उन्होंने क्या किए थे, एक लॉलीपॉप दिए, थोड़ा सा फेलोशिप दिए, फिर से रोक दिए। वो चाहते कि ये बच्चे अपनी पढ़ाई ना करें, आंदोलन करें, इन पे हम गुने दाखिल करें, तोड़फोड़ करें। बच्चे के हाथ में कलम ना हो, किताब ना हो और बाकी वो झंडा उठा के मंदिर में जाए। चाहती है गवर्नमेंट, वही चाहती है। और इसीलिए उन्होंने देखिए मराठा ये बैकवर्ड ना रहते हुए उनको रिजर्वेशन भी दिए, फेलोशिप भी बगैर मांगे दिए। ब्राह्मण लोगों को, हायर कास्ट के लोगों को कभी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं मांगे। उनको पार्लियामेंट ने कानून बना के रिजर्वेशन दिए बगैर मांगे। और जो लोग रिजर्वेशन मांगते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी, उसको रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं करते। रिजर्वेशन है लेकिन इम्प्लीमेंट करने से रोकते हैं। तो वैसा ही ओबीसी के लोगों को उन्होंने थोड़ा सा लॉलीपॉप दिए, लेकिन हमसे तोड़ने की कोशिश की। SC ST OBC ये जो लोगों का भाईचारा बनना चाहिए था वो ना बने, इसलिए उनको अलग से दे दिए और हमें रोक दिया। तो ये जो सरकार है शेड्यूल कास्ट विरोधी है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार, हाँ, ये इनका कहना है कि सरकार दरअसल जो है संविधान विरोधी है, इसीलिए वो इस तरह का बंटवारा कर रही है। आप क्या आगे क्या करेंगे? ये सरकार मानेगी नहीं बात, तो आगे कुछ प्लान बनाए, क्या करने वाले हैं? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3000 सालों से हमें कोई चीज का आरक्षण नहीं था एजुकेशन में। हमारे जो भाग्य विधाता विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको 70 सालों से जब संविधान की निर्मित की तभी हमें आरक्षण मिला। और 70 साल में हमें हमारे समाज में से 0.1% लोग PhD तक आए, 0.1%, ना कि 1% भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में 70 सालों में 0.1% लोगों का डेवलपमेंट वो लेवल पे गया। आज इंडिया हमारे 70 साल में पहले 5 वर्ल्ड में पहले 5 में आ गया, इकोनॉमिक्स में आ गया, अर्थकारण में आ गया, राजकारण में आ गया और इंटरनेशनल IT सॉफ्टवेयर BPO KPO में हर लेवल पे आ गया, सिर्फ ये संशोधन करने वाले लोगों की वजह से। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि ये फेलोशिप ऐसी इजी नहीं मिलती। इसके लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतने दरवाजे बंद करके रखे। उसके लिए अलग अलग तरह का एग्जाम है, IAS IPS लेवल का जो हाई लेवल का एग्जाम है वो एग्जाम रखा हुआ है, रिटर्न एग्जाम, ओरल एग्जाम, इंटरव्यू और इंटरव्यू के साथ में ग्रुप डिस्कशन। वो ग्रुप डिस्कशन वाले छोटे स्टूडेंट लेने वाले छोटे बंदे नहीं होते, वो डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के लोग वो ग्रुप डिस्कशन के साथ आते हैं। और जब ये बंदे हमारे फेलोशिप के बच्चे वो लास्ट लेवल पे आते हैं तब उनका सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। और वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन इतने हाई लेवल पे होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे वो सब्जेक्ट वो डुप्लीकेट नहीं होता है। और बहुत मुश्किल से PhD का फेलोशिप का पैसा मिलता है। 0.1% बंदे आते हैं अभी तो, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही। आगे क्या करेंगे आप? सामाजिक न्याय विभाग ने इसके लिए सर 20,000 करोड़ का उन्होंने इसका तरतूद किया हुआ है। उसमें से हर साल 10 सालों का तजुर्बा हमने हमारे सब्जेक्ट में जब हम रिसर्च कर सकते हैं, तो ये राजकारण के ऊपर भी जब हमने रिसर्च किया 180 दिन हो गए। ये 180 दिन में हमारे बच्चे आज नहीं कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगा। आज डॉक्टर बाबा साहब दिन से धरना चल रहा है सर, आज 180 दिन हो गए लेकिन हमारे बच्चे नहीं झाड़ फोड़ नहीं तोड़ा फोड़ी। बाबा साहब ने हमें कहा है संवैधानिक मार्ग से, शांतता के मार्ग से, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च करने वाले बंदे हो, तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाना है, संवैधानिक मार्ग से तुमको न्याय मिलेगा। हमारी श्रद्धा इस सरकार के ऊपर है कि वो कभी ना कभी हमें न्याय देगा, लेकिन कितनी देर हम राह देखेंगे। अर्थ संकल्प जब इस सादर हुआ, उन्होंने हमें ये अर्थ संकल्प में कोई चीज की तरतूद नहीं दी। उन्होंने हर साल 10 साल का तजुर्बा यह है कि 10 सालों में वो 60% से वो पैसा खर्चा करते हैं और 40% कर देते हैं, रखते हैं। वो बाकी वापस पैसा बाकी जो लीडर्स लोग हैं वो हमेशा वो चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं कि ये रिजर्वेशन का जो पैसा है हम वो यूज करेंगे। तो एक तरह की साजिश इसमें नजर आती है कि जानबूझ के
जो दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का पैसा रोक दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्या के बिना ही ये पूरी की पूरी षड्यंत्र कामयाब होती है। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तो कहते ही हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया। इतने सारे अनर्थ का विद्या से हुए। तो ये विद्या पर कंट्रोल करना, नॉलेज पर कंट्रोल करना, यही ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी पहचान होती है। और ये कहीं ना कहीं जो एकनाथ सरकार है, जिसमें शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है, उनकी साझा षड्यंत्र भी सामने आ रहा है। दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहते कि दलित समाज के लोग पढ़ें, PhD करें, डॉक्टरेट करें और अपने समाज के लिए बेहतरी के लिए कुछ काम करें। तो 180 दिन से ये धरना चल रहा है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि जिन लोगों को क्लासरूम में होना चाहिए था, जिन्हें रिसर्च करने के लिए अपने क्षेत्र में होना चाहिए था, फील्ड में होना चाहिए था, आज वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें और इसे शेयर करें। हो सकता है उन तक ये बात पहुँचे और वो इसका संज्ञान ज़रूर लें। अपनी राय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।